हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 के लिए 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये 3-4 करके एक एक वीडियो बनाता हूँ। सीक्वेंस में फिर बोलूँगा, सीक्वेंस में देखिए, चैप्टर भी सीक्वेंस, आप वीडियो भी सीक्वेंस में देखिए, आपको कंप्लीट इसका नॉलेज मिलेगा। यहाँ तक कि क्लास 11 का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने 4-5 वीडियो डाला हूँ जो प्री कॉन्सेप्ट था या रिकैपिचुलेशन कहते हैं। डिटेल में एपी का क्लास 10 से लेके अभी तक का पूरा मैं सिस्टमेटिक दे रहा हूँ। आज है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से। ओके, तो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स। अगर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं दिखे, छोटा दिखे, तो आप बुक से आंसर क्वेश्चन बुक से आप देख लेना। फिर भी पढ़ता हूं। द रेशियो ऑफ द mth रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ mth एंड nth टर्म ऑफ NAP इज ये। ठीक, इसका पहले और एक क्वेश्चन किया था, सम ऑफ 2AP था, वहां था सम ऑफ 2AP अप टू n टर्म्स, लेकिन नहीं, यहाँ 1AP है। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m टर्म का सम और फर्स्ट n टर्म का सम ऑफ NAP इज a, ये m²/n²। सॉल्यूशन मैंने पहले बोला, लेट द AP इज a+d, ये सब नहीं लिख के, ये अंडरस्टूड है। हम लोग सीधा सीधी लिखते हैं कि रेशियो ऑफ, या गिवन में है आपका, ऐसा भी लिख सकते हैं गिवन में कि सम, या छोड़ो गिवन भाई, रेशियो ऑफ द सम ऑफ SM/SN इक्वल टू सम ऑफ m पहले n बाद में, इसलिए m पहले n बाद में, टर्म्स ऑफ NAP इज m²/n²। मतलब क्या होता पहले ये तो देख लूं। फिर क्वेश्चन है, सो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म में जाना है। इसका पहले वाला क्वेश्चन भी वही था, लेकिन वहां 2 AP था, तो यहाँ 1 AP है। 1 AP में सम ऑफ m टर्म्स मतलब m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1d, और Sn मतलब n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू दिया हुआ है आपका m²/n²। सम का रेशियो दिया हुआ है, टर्म का रेशियो चाहिए। ओके, प्रोसीड तो करता हूं। कम से कम ये 2 तो कैंसिल कर दूं। फिर ये m प्रोडक्ट में है, यहाँ m, एक m भी यहां से हटा दो, एक n भी यहां से हटा देते हैं। फाइनली हमारे हाथ बचा क्या, अब देखिएगा, 2a प्लस m-1d डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1d इक्वल टू m/n। ये हम यहाँ तक इजीली पहुँचे हैं, m काट के और ये सब कैंसिल करके। ओके, यहाँ तक पहुँचे, इसको इधर लिख देता हूँ। अच्छा चलिए, इसके बाद ये 2a प्लस m-1d 2a प्लस n-1d, जबकि हमें चाहिए सो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म। भाई mth टर्म होता कितना है ये रिकॉल कर लूँ। mth टर्म मैंने a प्लस m-1d, nth टर्म में a प्लस n-1d, a 2a नहीं a। तो इस सेंस में मैं चाहता हूं पहले ये 2 को हटा दिया जाए। 2 कॉमन लेने से इंप्लाई 2 कॉमन दिया तो बचता है आपका a प्लस m-1/2d डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां कॉमन दे दिया a प्लस n-1/2d इक्वल टू, इधर तो कुछ भी नहीं, m/n है। ये 2 काट दिए। अब वहां इसके बाद ये मिटा के इधर लिख रहा हूं, क्योंकि स्पेस वहां नहीं हो रहा है।
ये तो क्वेश्चन था, हटाओ। इसके बाद ये यहाँ तो फिलहाल एक लाइन लिख सकता हूँ कि a प्लस ये 2 2 काटने के बाद m-1/2d और a प्लस n-1/2d ब्रैकेट ब्रैकेट देने से दीजिए बाई m/n। अच्छा, ये यहाँ तक पहुँचे हम लोग। क्वेश्चन है mth टर्म। mth टर्म में फिर से रिकॉल करूँ, mth टर्म में a प्लस m-1d, m-1d आना चाहिए। यहाँ a प्लस m-1/2d नहीं, m-1d आना चाहिए। ये आने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे, इसके बाद से लिखेंगे रिप्लेसिंग, या यहीं लिख देता हूँ, रिप्लेसिंग m/2m-1 and n/2n-1 we get, m को रिप्लेस करेंगे 2m-1 से, n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से। फायदा क्या होगा देख लेते हैं। इम्प्लाई a प्लस m को रिप्लेस किए 2m-1 में, m के जगह 2m-1 रिप्लेस किए, और ये पहले वाला -1/2 ये d। उधर भी a प्लस n को रिप्लेस किया है 2n-1, 2n-1 ये -1/2d इक्वल टू, जब रिप्लेस करेंगे तो बहुत सारे रिप्लेस करेंगे। m को रिप्लेस किए थे 2m-1, 2n-1। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है क्यों रिप्लेस किए, तो और एक इजी बुद्धि है, इजी तरीका है भाई। 2m-1 2n-1 लाना हो, वो m के जगह 2m-1 लिख दो, ये हुआ नकली वाला सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम है कि जिससे हमें यहाँ m-1 आए। देखिए a प्लस ये 2m, यहाँ लंबा क्यों करूँ, इधर करके दिखा देता हूँ। 2m-1 तो -2/2, 2 कॉमन देंगे m-1/2, ये कट जाएगा, अल्टीमेट यहाँ m-1d रहेगा। नीचे में भी वही बात, 2 कॉमन देके a प्लस n-1d रहेगा। इधर तो 2m-1/2n-1 हुआ। So that the ratio of mth term, therefore ratio of mth and nth term इक्वल टू, आराम से लिख दीजिए 2m-1 इज टू 2n-1। ये प्रूफ हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 मिटा देता हूं। पहले रेशियो सम वाला लिखे थे, वहां से कुछ अरेंजमेंट वगैरह करके टर्म तक लाने का सिस्टम। इस तरह का 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, और पहले भी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में भी शायद किया है, वो भी देख लीजिएगा। 12 नंबर फिलहाल मिटाता हूं। हमेशा सिर्फ वीडियो नहीं देखिए, वीडियो के साथ देखते वक्त आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट जिसको हम बिना पेन पेपर से नहीं पढ़ सकते हैं। ये रीडिंग सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा बोला गया है कि रीडिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉनसेंस, ऑलवेज एडॉप्ट पेन एंड पेपर व्हाइल डूइंग मैथमेटिक्स। यही बात फॉलो होता है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, नो डाउट। तो कभी भी मैथ्स आप देख के ये मत बोलिएगा समझ गए, देख के समझ गए तो एक बार खुद लिख के देखिए, अगर बना तब आप समझ गए। आपको लगेगा कि समझ गए, लेकिन फिर भी लिखते वक्त आपको कन्फ्यूजन होगा। वो कन्फ्यूजन नहीं हो उसके लिए पेन पेपर जरूर रखना। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज ए सॉल्यूशन Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n। एक बात पहले बता दूं, एक इजी तरीका क्या, S1 निकालना तो ये 3 8 हो जाएगा। S2 निकालेंगे तो 3 × 4 प्लस 5 × 2, तो ये कितना हो गया 12, और ये 22। फिर S2 से S1
ये 1 नंबर टर्म, 2 नंबर टर्म, 3 नंबर टर्म, S1 माने तो यही आपका A मिल जाता है। और S2 माने ये दोनों टर्म से इसको माइनस कर दे तो ये T2 मिल जाता है। कहने का मतलब 22 से 8 माइनस करेंगे तो ये T2 मिल जाएगा। T2 इक्वल टू 22 माइनस 8 तो कितना हो जाता है? ये 14। 8 4 12 को 2, ठीक। तो ये 1 2 3 ये सब बिठा के करते हैं, लेकिन मैं स्टैंडर्ड में ये जरूरत पड़े आप ऐसा कर लेना, S1 S2 S3 निकाल लेना, वहाँ से T1 T2 ये सब निकल जाएगा। लेकिन अभी अभी इस एक्सरसाइज में हमने किया था कि देख लीजिए 1 2 3 या A1 A2 A3 A4 A5, हमको A5 अगर चाहिए तो ये पूरा S5 से S4 माइनस कर दो तो आपको A5 या T5 मिलेगा। मैं ये रूल पर इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं क्योंकि 1 2 3 4 करके तो आप कर ही लोगे, लेकिन फर्दर पढ़ाई के लिए चैप्टर का और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो इंट्रेंस लेवल के लिए है वो सब पढ़ने में इजी होगा। इसीलिए मैं ये सब रूल अप्लाई करता हूं। इजी वाला नहीं, मुझे देख लीजिए आप SN S1 S2 नहीं निकाल के सम अगर दिया है तो TN निकालने का तरीका सीखो, और TN दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका सीखो बिना n इक्वल टू 1 2 3 4 बिठाए। ओके, तो SN दिया है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया S5 माइनस S4 इक्वल टू T5। अगर भाई T10 निकालना हो, पिछला वीडियो में बात किया था, T10 निकालना हो तो S10 माइनस S9। SN दिया हुआ है, हम TN पहले निकाल लेते हैं। TN मतलब SN माइनस SN माइनस 1। कभी कभी ऐसा भी TN निकालता है, नो प्रॉब्लम, SN प्लस 1 माइनस SN, मैंने कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस निकालिए, वो सम का कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस निकालिए, टर्म निकलेगा। तो TN इक्वल टू मैंने ये लिखा SN माने 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस है तो ब्रैकेट जरूर देना क्योंकि प्लस माइनस में ही गलती होता है स्टूडेंट का, मेरा भी। ये SN माइनस 1 3n माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, ये TN निकाल रहा हूँ SN से, ये TN। ये तरीका आपको बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, आराम से तोड़ता हूँ, इसको ब्रैकेट क्या ऐसा ही ब्रैकेट दे दूँ पहले। ओके, 3 आराम से n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर प्लस, आप शॉर्टकट करना चाहे आप शॉर्टकट करिएगा, मैं लॉन्ग कट कर रहा हूँ, माइनस 3n स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6n माइनस 3 से इंटू किया 3। ऑलराइट, तो 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6n माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 5n माइनस 5। कटा कर क्या क्या भाई, 3n स्क्वायर गया, इधर प्लस 5n है, इधर में गलती किए ना हम, ये माइनस 5n होगा, माइनस प्लस माइनस 5n होगा, ये प्लस 5 होगा माइनस के लिए, तो माइनस 5n होगा प्लस 5 होगा। 3n स्क्वायर कटा, 3n स्क्वायर कटा, 5n भी कटा, 5n भी कटा, बचा क्या आपका 6n और 5 में से 3 गया प्लस 2, ये TN निकला है, TN, देयरफॉर TN इक्वल टू 6n प्लस 2, TN निकाल लिए। ओके, क्वेश्चन था इफ द सम ऑफ n टर्म्स इतना है एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हम लोग SN से TN निकाले। ओके, मिटाता हूं, TN मिटाता हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं, मतलब यहां से लिख रहा हूं। नाउ TN हमने निकाला 6n प्लस 2, देयरफॉर TM लिखने में कोई बात नहीं, 6m प्लस 2,
एम का वैल्यू चाहिए। अगर टी एम इक्वल टू 164 दिया है, टी एम इक्वल टू 164 दिया हुआ है, तो 6m प्लस 2, चलिए 6m इक्वल टू 2 को उधर ले आते हैं 162, m इक्वल टू 162/6 डिवाइड कर लूँ बच्चों जैसा आराम से। 6 2 जा 12 बचा 4 2 6 7 जा 42, अल्टीमेट m का वैल्यू 27 आंसर हो गया है। इजी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 14 किया जाए। अब कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 2 फोन नंबर दे रहा हूं 2, आप जब चाहो कांटेक्ट कर सकता हो। तुरंत रिस्पांस नहीं देने से भी मैं रिस्पांस जरूर दूंगा। क्लास 11 ज़्यादातर डिमांड कर रहा है, क्लास 12 आजकल डिमांड कम हो गया। इसमें क्या सिलेबस होगा, क्या ओमिट होगा, ये सब बात है। इसलिए 11 का पहले मैं ज़्यादातर बना रहा हूँ और आपका कन्फ्यूजन देते रहिएगा। भाई सुब्रतो दास, आपने बहुत बार डिमांड किया है, आपका भी बात सुन रहा हूँ। सूरज कुमार है, वो भी आप बहुत डिमांड करते हैं, अच्छा लगता है। राहुल है, तो कई स्टूडेंट हैं जो डिमांड करता है। तो चलिए सीक्वेंस सीरीज आपका डिमांड था सुब्रतो दास का, कर रहा हूँ। 14 नंबर में इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 27 सच दैट द रिजल्टिंग इज एन एपी। वही तो एम, पहले इंट्रोडक्शन में ही मैंने एम बताया। सिंगल एम मतलब ये 2 और 8 का सिंगल एम, 2 + 8/2 एवरेज। लेकिन सिंगल एम एक बात, और कई एम, मोर देन 1 एम 2 एम। तो ये क्वेश्चन है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स। 8 क्या लिखूँ, 8 कुछ भी लिख देता हूँ, ABCD या A1 लिख देता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5 नंबर्स। तो लेट ये आर इन एपी। क्वेश्चन भी दिया है 8 और 26 के बीच में आप 5 नंबर इंसर्ट करिए जिससे कि पूरा सीरीज एपी में हो जाए। तो 8 और 26 के बीच में 5 नंबर दे दिया। हियर ऐसा लिख सकते हैं, मैंने यहां हमें मिला क्या क्या, हियर a इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म इज 8, ओके। और दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, T7 है 26। भाई 5 तो बीच में हुआ, ये 6, सिंपल गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इज 26। 7 नंबर टर्म मैंने a + 6d इक्वल टू 26। ये तो मिला है 8 + 6d इक्वल टू 26। 6d इक्वल टू 26 - 8, d निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। ए तो गिवन ही था, 26 से 8 जाएगा, कितना होगा भाई, 16 से 8 गया तो कितना, 26 से मेरा बोल कितना होता है माइनस करने से, 16 से 8 गया 8 18, ठीक। तो 8 8 8 16 का 6 हाथ में 1 1 1 2 18। डी का वैल्यू 6, पहले 3 लिख देता हूं, 6 इक्वल टू 3। मतलब हुआ क्या भैया, देखो डी निकला है 3, ये तो मालूम ही है यहाँ पे। तो देयरफॉर A1 इक्वल टू ये वाला पहला टर्म में डी जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस डी, तो ये 8 + 3 इक्वल टू 11। A2 इक्वल टू ये 11 आ गया, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो 11 + 3 इक्वल टू 14। A3 चाहिए, फिर 14 में 3 जोड़ो भाई 17। A4 भी चाहिए, चलिए 17 में 3 जोड़िए 20। A5 चाहिए,
20 में 3 जोड़िए 23। तो ये सब बात है। 11 14 एपी में है कि नहीं देख लीजिए। 14 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 3, ये एपी। आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इंसर्ट 5 नंबर्स ऐसा भी ये आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज 5 नंबर्स आर 11 14 17 20 23 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन था इंसर्ट। यहाँ तक तो 5 दिया तो 6 AM 7 AM 3 AM जितना भी AM हो, पहले आप डी निकाल लो। ओके, डी निकाल के फर्स्ट टर्म में प्लस करते रहना, जितना AM चाहिए उतना निकलेगा। लेकिन लास्ट टर्म क्या है उस हिसाब से डी निकालिएगा। तो इंसर्ट ये तो ठीक कर लीजिए। 15 क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एपी में मिलेगा, जीपी में मिलेगा, शायद एचपी में भी मिलेगा कि इफ ये वाला इज द AM बिटवीन A एंड B फाइंड एन सॉल्यूशन। ए बी का AM ऑफ A एंड B इक्वल टू A प्लस B बाई 2 सिंगल AM। इफ इतना इज द AM बिटवीन A एंड B। अरे A और B का AM तो ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि नहीं भाई AM A प्लस B बाई 2, ये जो AM है ये तो हमने निकाला, वो क्वेश्चन में दिया भैया ये n प्लस B का पावर n, A का पावर n माइनस 1 प्लस B का पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन बोला ये AM है, हमने निकाला ये AM है। ये अगर ऑब्जेक्टिव में सोचे तो आप इजीली ऐसा समझ सकते हैं। देखिए n का वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू 1 ले लो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड। n का वैल्यू 1 लेने से क्या होगा, a का वैल्यू n 0 मतलब 1, b का वैल्यू पावर भी 0 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इधर a प्लस b आ जाएगा। आंसर n इक्वल टू 1। ये समझने से और प्रोसीड करने से, प्रूफ करने से या प्रोसीड करने से मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, वो 1 मार्क के लिए डायरेक्ट 1 याद रखिएगा या समझ लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a से, या लिख ही देता हूँ a प्लस b, a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n। सिंपल मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई किया तो a का पावर n, यहाँ एक पावर है, यहाँ n माइनस 1 जुट के a का पावर n प्लस 1 से a इंटू बी का पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए का पावर n माइनस 1 प्लस फिर b से b इंटू करेंगे तो b का पावर n इक्वल टू 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n। जो बन पड़ता है कर रहा हूँ, ठीक है। इसको और इसको उधर भेज दूँ तो ये a b का पावर n माइनस 1 प्लस b a का पावर n माइनस 1 इक्वल टू, करने का तरीका आप अलग अलग कर सकते हो, इसको उधर लेना उसको उधर लेना, ये सिर्फ अपना तरीका है करने का और कुछ नहीं। an उधर जाएगा, यहाँ 2an है तो 1an प्लस 1bn। हमें n चाहिए तो फैक्टर तो करना पड़ेगा इधर से भी, तो ऐसा करते हैं a b का पावर n माइनस 1 माइनस b का पावर n प्लस b a का पावर n माइनस 1 माइनस a का पावर n इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन जाता है लोअर पावर, b का पावर n माइनस 1 कॉमन जाएगा तो बचेगा a, यहाँ माइनस b। यहाँ पावर एक कम है, कहने का मतलब ये समझाता हूँ, x का पावर 5 माइनस x का पावर 3, तो x का पावर 3 कॉमन जाएगा मिनिमम पावर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये दोनों इंटू करने से पावर प्लस 5। उस सेंस में किया b का पावर n माइनस 1 है, b का पावर n है, तो n माइनस 1 कम वाला पावर कॉमन दिए, बचा यहाँ a, यहाँ एक b पावर 1 है, जुटने से b का पावर n हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉमन देता हूँ फिर वही a का पावर n माइनस 1 b माइनस a इक्वल टू 0, या a माइनस b माइनस a इक्वल टू 0। और ये हमेशा क्वेश्चन में ये लिखा है या नहीं लिखा है, a नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू बी, यानी ये 0 नहीं होगा, ए और बी अलग अलग है। तो हम ये करते हैं ए माइनस बी है तो बी एन माइनस 1, ये ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस है तो उधर ले जाता हूँ ए एन माइनस 1। बोलोगे माइनस नहीं दिया, नहीं दे के हम ए माइनस बी लिख देते हैं, हो गया, माइनस उल्टा कर दिए। अल्टीमेट यहाँ जगह नहीं हो रहा सर, बी का पावर एन माइनस 1 इक्वल टू ए का पावर एन माइनस 1, ये वाला दोनों कैंसिल यहाँ कर देता हूँ। ए का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी का पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 1, ये डिवाइड या ये डिवाइड ये, किसी का नीचे कोई रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाता है ए बाई बी का पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 1। भाई ए बाई बी का पावर एन माइनस 1, तो 1 तो हम लोग ए बाई बी का पावर 0 भी लिख दो तो भी 1, बेस बेस मिलाया, अल्टीमेट एन माइनस 1 इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 1, ये आंसर आपका एन इक्वल टू 1। ऑब्जेक्टिव में आप हीट एंड ट्रायल मेथड से एन इक्वल टू 1 प्रूफ कर देना और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिख देना। अगर प्रूफ करने दिया है तो एन का वैल्यू 1, फाइंड एन का वैल्यू 1, ये आंसर कंप्लीट। 15 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। अगला वीडियो में कंटिन्यू यही एक्सरसाइज करता हूँ। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आपको पसंद होगा तो लाइक करेंगे, अगर पसंद नहीं होगा डिसलाइक जो करना है तो वो खामी कमेंट में लिखिए, ये यहाँ ऐसा करिए, आपका सजेशन हमें कमेंट में दीजिए और प्लीज़ शेयर करिए। अगर पसंद किए तो प्लीज़ शेयर करिए, मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। थैंक यू।